एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर का आज समापन होगा। एनसीसी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। करियप्पा ग्राउंड में पीएम मोदी संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का आज उत्तराखंड दौरा होगा। रुद्रप्रयाग में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों के साथ संवाद करेंगे। आज यूपी के शाहजहांपुर बरेली दौरे पर रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा डोर टू डोर कैंपेन कर मांगेंगे वोट। सीएम योगी का आज मेरठ और हापुड़ दौरा। कोविड सुविधाओं का निरीक्षण करेंगे और डोर टू डोर कैंपेन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अखिलेश यादव का आज मुजफ्फरनगर मेरठ दौरा। मेरठ में अखिलेश और जयंत चौधरी करेंगे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में नामांकन का आज आखिरी दिन। कांग्रेस ने रामनगर की जगह लाल कुआं से बनाया है हरीश रावत को उम्मीदवार। गोवा विधानसभा चुनाव में नामांकन का आज अंतिम दिन। 40 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को होना है मतदान। आज शिवपाल यादव भरेंगे नामांकन। इटावा के जसवंत नगर सीट से लड़ रहे विधानसभा चुनाव। महाराष्ट्र में नई शराब नीति लागू। आज से सुपरमार्केट में बिकेगी शराब। ठाकरे सरकार के मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट मामले में आज छात्र संगठन ने बिहार बंद का आह्वान किया है। बिहार बंद को मिला महागठबंधन का समर्थन। 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगे बजट। पेपरलेस के रूप में पेश होगा केंद्रीय बजट। मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा पूरा बजट। दिल्ली में बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी हुई। इसका रिहर्सल विजय चौक पर लेजर शो का किया गया आयोजन। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ संसद में प्रस्ताव लाएगी टीएमसी। ममता बनर्जी संग पार्टी के सांसदों की बैठक में फैसला किया गया। यूपी के फतेहपुर में टिकट कटने की अफवाह से बीजेपी के विधायक कर्ण सिंह पटेल का दिल का दौरा पड़ा है। अस्पताल में भर्ती कराया गया। पंजाब कांग्रेस में बगावत। पूर्व मंत्री जगमोहन सिंह बोले सीएम चन्नी ने टिकट कटवाया। यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जसविंदर सिंह ने भी दिया इस्तीफा। पंजाब लोक कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। गिद्दड़बाहा से ओम प्रकाश बब्बर को दिया टिकट। पंजाब चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी की 3 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। सिद्धू के खिलाफ पूर्व आईएएस जगमोहन सिंह राजू को दिया टिकट। बीएसपी ने तीसरे चरण के लिए जारी की 53 उम्मीदवारों की लिस्ट। अखिलेश के सामने उतारा दलित कैंडिडेट कुलदीप नारायण को दिया टिकट। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी की 56 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। 13 यादव, 10 मुस्लिम, 10 एससी और 7 ब्राह्मणों को दिया टिकट। सपा के गढ़ इटावा में बगावत। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधानसभा उम्मीदवार कुलदीप गुप्ता संटू ने समाजवादी पार्टी से दिया इस्तीफा। थामा बीएसपी का दामन। यूपी चुनाव में बीजेपी दिग्गजों का धुआंधार प्रचार। 29 को मुजफ्फरनगर में डोर टू डोर प्रचार करेंगे अमित शाह। ग्रेटर नोएडा में गृह मंत्री अमित शाह ने किया डोर टू डोर कैंपेन। उम्मीदवारों के लिए मांगे वोट। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह ने पूजा अर्चना की और फिर घर घर जाकर लोगों से जनसंपर्क किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि पिछले 5 साल में मथुरा के विकास के लिए बहुत काम हुए। बीजेपी को जिताने की अपील भी मैं करने आया हूं। मथुरा को आधुनिक तीर्थ स्थान बनाना बीजेपी का लक्ष्य है। अमित शाह ने कहा कि मथुरा ने मोदी की झोली में जमकर वोट डाले हैं। यूपी में कानून व्यवस्था बदलने के बाद ही विकास हुआ है और प्रदेश को विचारधारा में जाएगा। ये चुनाव इसी का है। अमित शाह ने कहा कि एसपी बीएसपी की सरकार में एक जाति का काम होता था। एसपी सरकार में यूपी में गुंडा राज था और एसपी सरकार में बाहुबली जनता को परेशान करते थे। गृहमंत्री ने कहा कि योगी सरकार पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। योगी सरकार में सबका साथ, सबका
विश्वास और सबका विकास हुआ है। योगी सरकार में माफिया आत्मसमर्पण करने को मजबूर हुए। यूपी के मोदी नगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया चुनाव प्रचार। कहा, बीजेपी जो कहती है वो करती है। हमने कश्मीर में 370 खत्म किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार गरीबों के हित में है। गरीबों के घर समय पर सिलेंडर पहुंच रहा है। गरीबों को मुफ्त इलाज भी मिल रहा है। इधर जालंधर में राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। कहा, चुनाव में दो लोग नेतृत्व नहीं कर सकते, एक ही व्यक्ति नेतृत्व करेगा। सिद्धू और चन्नी ने मुझे आश्वासन दिया है। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम पंजाब में शांति नहीं टूटने देंगे। बहुत जल्द मुख्यमंत्री उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। राहुल के पंजाब दौरे में नहीं दिखे मनीष तिवारी समेत कांग्रेस के 5 सांसद। फूट के लग रहे हैं एक कयास। पर यूपी के कैराना पर बोले सीएम योगी। कहा, मॉडल एक मायने अनेक है। सपा है तो पलायन है, बीजेपी है तो विकास है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर किया हमला। कहा, प्रदेश की पहचान अब दिव्य कुंभ और भव्य दीपोत्सव से होती है और पहले प्रदेश की पहचान सैफई महोत्सव से होती थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस नेताओं ने सीडीएस विपिन रावत को कहा था गली का गुंडा। यूपी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने जारी की घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता, कर्ज माफी, 10 लाख रोजगार समेत तमाम बड़े वादे किए गए हैं। देश में फिर एक बार 3 लाख से नीचे मिले कोरोना के मामले। बीते 24 घंटे में 2,48,653 नए मामले सामने आए। 624 लोगों की मौत हुई। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 4,291 मामले सामने आए। संक्रमण दर 9.56% पहुंच गई। 34 लोगों की मौत भी हुई। राजधानी दिल्ली को कोरोना पाबंदियों से राहत मिली है। दिल्ली में लगा ऑड इवन नियम हटा दिया गया। साथ ही वीकेंड कर्फ्यू भी खत्म कर दिया गया। हालांकि नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। दिल्ली के अंदर 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत दी गई। शादी समारोह में भी 200 लोगों को शामिल होने की छूट मिली है। सरकारी दफ्तर में 50% क्षमता के साथ काम होगा। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,384 नए मामले सामने आए और 5,686 ठीक हुए। 12 लोगों की मौत भी हुई। जबकि पूरे महाराष्ट्र में कोविड के 25,425 मामले सामने आए। 42 की मौत हुई। 72 मरीज ओमिक्रॉन के भी संक्रमित पाए गए। गुजरात में कोरोना के 12,911 नए मामले सामने आए। 22 लोगों की मौत। सक्रिय मामले 1,17,884 पहुंच गए। तमिलनाडु में बीते 24 घंटे में कोरोना के 28,515 नए मामले सामने आए। 53 मरीजों की मौत हुई। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 13,374 नए मामले सामने आए। एक्टिव केसेस की संख्या 1,09,493 के पार। केरल में बेलगाम हुई कोरोना की रफ्तार। 51,739 नए कोरोना के संक्रमित मामले मिले हैं। 11 की मौत हुई। कर्नाटक में 38,083 नए कोरोना के मामले सामने आए और 49 मरीजों की जान गई है। झारखंड में कोरोना के 892 नए मामले सामने आए। 2,719 लोग ठीक हुए और 5 लोगों की मरने की खबर। असम में मिले 3,677 कोरोना के नए मामले। 20 लोगों की जान गई। संक्रमण दर 8.28%। पश्चिम बंगाल में मिले 3,608 नए कोरोना के संक्रमित। 36 लोगों की मौत। पॉजिटिविटी रेट भी 9.2% हुआ। केंद्रीय गृह सचिव ने लिखा, राज्यों को खत्म कोरोना नियमों के लिए दिशा निर्देश जारी करने को कहा और साथ ही सावधानियों के साथ लड़ाई जारी रखने की सलाह दी है।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कोरोना पॉजिटिव पाए, संपर्क में आए लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। महाराष्ट्र सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चौहान भी कोरोना पॉजिटिव हुए, खुद को क्वारंटाइन किया। परमवीर सिंह को तीसरी बार महाराष्ट्र एसीबी ने किया तलब, 2 फरवरी को पेश होने को कहा गया है। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया का ऑफिशियल टेक ओवर कर लिया है और पहले टाटा ग्रुप के चेयरमैन चंद्रशेखरन ने ही पीएम मोदी से मुलाकात की और 69 साल के बाद एयर इंडिया की घर वापसी हुई। आरआरबी एनटीपीसी की रिजल्ट में धांधली के आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने उग्र प्रदर्शन किया और प्रदर्शनकारियों ने यूपी और बिहार में कई जगहों पर रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की। बिहार के गया में छात्रों ने ट्रेन को फूंक डाली, रेलवे ट्रैक पर भी प्रदर्शनकारी धरने पर बैठे, सैकड़ों ट्रेनों की आवाजाही बाधित रही और कईयों को रद्द करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों को रेलवे ने चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदर्शन में रेलवे की संपत्ति में तोड़फोड़ शामिल अभ्यर्थियों को रेलवे में नौकरी नहीं मिलेगी। उधर रामपुर में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने पुलिस के साथ बहस की। अब्दुल्ला के काफिले में ज्यादा गाड़ियां होने पर बहस हुई और प्रशासन ने अब्दुल्ला आजम को 4 कार के साथ चलने की ही इजाजत दी थी, लेकिन काफिले में ज्यादा गाड़ियां थीं। झारखंड कांग्रेस के नए प्रभारी बनने के बाद अविनाश पांडे ने राहुल गांधी से मुलाकात की और नई जिम्मेदारी मिलने पर राहुल गांधी का आभार जताया है। अमरोहा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुखिया कुमार का विवादित बयान, कहा बीजेपी विधायक के घर डालूंगा डकैती, जेल से नहीं डरता, 16 बार गया हूं जेल। दिल्ली में दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। विवेक विहार में एक महिला के बाल काटकर चेहरे पर कालिक पोती गई और जूते की माला पहनाकर गलियों में घुमाया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक महिला के साथ कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश थी और इसी वजह से इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के सहारनपुर में मामूली विवाद में पत्रकार सुधीर सैनी की हत्या कर दी गई। पुलिस ने आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। यूपी पुलिस ने 2 आरोपी जहांगीर और फरमान को गिरफ्तार किया है और एसपी आकाश तोमर ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। रूस यूक्रेन तनाव के बीच नाटो देशों में दरार की खबर है। सेना की तैनाती पर एकमत नहीं है नाटो। फ्रांस, जर्मनी, हंगरी और तुर्की नहीं चाहता सेना की तैनाती। डाउनिंग स्ट्रीट पार्टीगेट मामले में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को बड़ी राहत मिली है। पुलिस नहीं करेगी पूछताछ, जॉनसन के प्रवक्ता ने दी जानकारी। रूस यूक्रेन विवाद पर रूस ने कहा कि अमेरिका उसकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं का नहीं निकालेगा हल। फिर भी रूस ने कहा है कि यूक्रेन के तनाव के मसले पर अमेरिका से बातचीत के दरवाजे खुले हैं। होंडुरास में जियोमारा कास्ट्रो बनी पहली राष्ट्रपति पद और गोपनीयता की शपथ ली और शपथ ग्रहण में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस शामिल हुई। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो कोरोना संक्रमित पाए गए, संपर्क में आए हैं उनके कई लोग और ऐसे में रैपिड टेस्ट उनका नेगेटिव आया, लेकिन फिर भी खुद को 5 दिन के लिए आइसोलेट किया है। ग्रीस में कोरोना के मामलों में कमी, सरकार ने रेस्टोरेंट और बार के खोलने का समय बढ़ा दिया है और साथ ही म्यूजिक बजाने की भी अनुमति दी है। यूरोपियन यूनियन के ड्रग रेगुलेटर ने फाइजर की एंटीवायरस कोरोना पिल्स को मंजूरी दी। कहा कि गंभीर रूप से कोरोना संक्रमितों के इलाज में इस्तेमाल हो रही ये दवा उचित है। ब्रिटेन के हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी का कोविड बूस्टर डोज ओमिक्रॉन पर बड़ा असरदार है। 50 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों की मौत में आई 95% तक की कमी। दुनिया की जासूसी के लिए चीन का बड़ा प्लान, स्पेस में 13,000 सैटेलाइटों के जरिए बना रहा है मेगा कंसंट्रेशन।
चीन ने अमेरिका से कहा है कि भारत के साथ सीमा विवाद दो पक्षों का मुद्दा है, तीसरे की जरूरत नहीं। पाकिस्तान में टीवी जर्नलिस्ट हसनैन शाह के सरेआम मर्डर के बाद लोगों में आक्रोश, जगह जगह धरना प्रदर्शन। ब्रह्मांड में रहस्यमय ऑब्जेक्ट से प्रत्येक 18 मिनट पर आ रहे रहस्यमय रेडियो सिग्नल, डरे वैज्ञानिक। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बड़ा आतंकी हमला, 10 सैनिकों के मारे जाने की खबर। नॉर्थ कोरिया ने फिर किया 2 बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण, एक महीने में 6ठी बार मिसाइल परीक्षण किया, अमेरिका ने की निंदा। यूक्रेन के नेशनल गार्ड ने मिसाइल फैक्ट्री में 4 सेना के जवान और एक सिविलियन महिला को मारी गोली, नरसंहार करने वाला जवान गिरफ्तार। आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव ने कहा है कि बजट 2022 में असमानताओं को पाटने और रोजगार पैदा करने पर होना चाहिए जोर। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने नियमों में बदलाव किया है। अब इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस के जरिए भेजे जाएंगे नोटिस और समन। ब्रिटेन में $10 करोड़ का निवेश करेगी ओला इलेक्ट्रिक, स्थापित करेगी डिजाइन सेंटर। टीवीएस मोटर ने किया यूरोप की साइकिल कंपनी स्विस ई मोबिलिटी का अधिग्रहण, $100 मिलियन का सौदा हुआ पक्का। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में तेजी से हो रहा है सुधार, 2021 में 5.7% रिकॉर्ड वृद्धि हासिल। रणजी ट्रॉफी को लेकर बीसीसीआई में माथापच्ची, 2 चरणों में हो सकता है टूर्नामेंट का आयोजन। बांग्लादेशी बल्लेबाज तमीम इकबाल ने टी20 क्रिकेट से 6 महीने का ब्रेक लिया है, वर्ल्ड कप में खेलना मुश्किल। बांग्लादेशी लीग में लगा पुष्पा का तड़का, ब्रावो के बाद शाकिब अल हसन भी अल्लू अर्जुन के हुए कायल, विकेट मिलने पर डांस स्टेप किया। शाहिद अफरीदी हुए कोरोना पॉजिटिव और पीएसए के शुरुआती मुकाबले से हुए बाहर। कोच जस्टिन लैंगर और रायली थॉमसन को मिला खास सम्मान, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में हुए शामिल। जुहू चावला पर लगे 20 लाख रुपए के जुर्माने को 2 लाख रुपए किया गया, दिल्ली हाईकोर्ट ने किया फैसला। पद्मश्री ठुकराने वाली गायिका संध्या मुखोपाध्याय की तबीयत बिगड़ गई, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शादी के बंधन में बंधे मौनी रॉय और सूरज नौम्बियार, शादी की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। श्वेता तिवारी ने भगवान को लेकर दिया आपत्तिजनक बयान, गृह मंत्री ने भोपाल कमिश्नर से मांगी रिपोर्ट। प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलिंदा साल्वनी का निधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। एक बकरी ने बचाई बाज के हमले से मुर्गे की जान, वीडियो हुआ वायरल। डॉग ने शख्स के साथ मिलकर खेला बास्केटबॉल, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। लड़की के स्टंट ने सोशल मीडिया की जनता का दिल जीता, 82 लाख से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं। बोनफायर के सामने बैठे नजर आया पंपी, ठंड से ठिठुर रहे थे, इमोशनल वीडियो वायरल हो रहा है। एयर होस्टेज ने किया ट्रेडिंग बंगाली सॉन्ग कच्चा बादाम पर डांस, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।